जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञानालय में आपका स्वागत है और हम लोग तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस एग्जामिनेशन 2023 के इसी कड़ी में, इसी एग्जामिनेशन की तैयारी में हम लोग आज हिंदी की प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने हिंदी के पिछले प्रैक्टिस सेट में भी 10-10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी और आज भी हम लोग 10 क्वेश्चंस जो सिलेबस बेस्ड हैं और जो एग्जामिनेशन में जिनके पूछे जाने की संभावना या जिस पैटर्न पे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे उसी बेसिस पे हम लोग 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, जो कि ईएमआरएस एग्जामिनेशन की सभी जितने भी पोस्ट हैं जिसमें हिंदी दी गई हो उन सब के लिए बढ़िया है, उनके लिए जो है अनिवार्य है, उनके लिए ज़रूरी है इन क्वेश्चंस को देखना और जानना। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं ईएमआरएस एग्जाम 2023 के हिंदी प्रैक्टिस सेट की। और स्किप मत कीजिएगा, 1 से लेकर 10 क्वेश्चन देख लीजिएगा और बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाए गए हैं, सोच समझ के बनाए गए हैं, जिनके एग्जामिनेशन में रिपीट होने या जिनके जैसे क्वेश्चंस आने की संभावना काफ़ी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो है दिया हुआ है अपठित गद्यांश से दिया हुआ है, अनसीन पैसेज, जिसे इंग्लिश में भी अनसीन पैसेज पूछा जाएगा और हिंदी में भी अनसीन पैसेज या अपठित गद्यांश पूछा जाएगा। तो अपठित गद्यांश हम लोग शुरू करें उससे पहले हम लोग इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं ताकि हमें मोटा मोटा आइडिया लग जाए कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि सुख किनसे उत्पन्न होती है, पहली चीज़, और 2 क्वेश्चन इससे आएंगे। दूसरा है कि गाँव में लोग असंतुष्ट नहीं है क्यों, 2 क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग इस पूरे पैसेज को जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं और मोटा मोटा इसका अर्थ निकाल लेते हैं। हमें अपना जो क्वेश्चन 2 क्वेश्चन दिए हैं कि गांव के लोग असंतुष्ट ज़्यादा नहीं होते हैं, असंतुष्ट नहीं है क्यों, और दूसरा जो है सुख का क्या कारण है वो हम लोग देख लेते हैं। सुख विश्वास से उत्पन्न होता, पहला चीज़ देख लीजिएगा विश्वास। सुख जड़ता से भी उत्पन्न होता है, यहाँ जड़ता भी लिखा हुआ है, 2 चीज़ आ गई। पुराने जमाने के लोग सुखी इसलिए थे क्यों थे कि ईश्वर की सत्ता में उन्हें विश्वास था। उस जमाने के नमूने आज भी हैं मगर वे महानगरों में कम मिलते हैं। उनका जमघट गांवों में, कस्बों में या छोटे नगरों में है। इनके बहुत अधिक असंतुष्ट न होने के कारण यह है कि जो चीज़ उनके बस में नहीं है उसे वे अदृश्य की इच्छा पर छोड़कर निश्चित हो जाते हैं। इसी प्रकार सुखी वे लोग भी होते हैं जो सच्चे अर्थों में जड़वादी हैं, क्योंकि उनकी आत्मा पर कट खोदी चिड़िया चोंच नहीं मारा करती। किंतु जो ना जड़ता को स्वीकार करता है, ना ईश्वर के अस्तित्व को, और जो पूरे मन से ना तो जड़ता का त्याग करता है और ना ही ईश्वर के अस्तित्व का, असली वेदना उसी संदेहवादी मनुष्य की वेदना है। तो चलिए ये और अभी अब काफ़ी बड़ा गद्यांश दिया हुआ है। पश्चिम का आधुनिक बोध इसी पीड़ा से ग्रस्त है। वह ना तो मनुष्य की भैंस की तरह खा पीकर संतुष्ट रह सकता है, ना अदृश्य का अवलंब लेकर चिंता मुक्त हो सकता है। इस अभागे मनुष्य के हाथ में ना तो लोक रह गया है न परलोक। लोक इसलिए नहीं कि वह भैंस बनकर जीने को तैयार नहीं है, और परलोक इसलिए नहीं कि विज्ञान उसका समर्थन नहीं करता। निदान संदेहवाद के झटके खाता हुआ यह आदमी दिन रात व्याकुल रहा है और रह रहकर आत्महत्या की कल्पना करके अपनी व्याकुलता का रेचन करता रहता है। तो ये पूरा एक मार्मिक गद्यांश दिया गया है, इसका हमने पढ़ लिया। चलिए हम लोग अपने दोनों क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यही था कि सुख किनसे उत्पन्न होता है, पहले शुरुआत में ही दे दिया गया था। इसमें विश्वास और जड़ता दिया गया है, का खगा दोनों या इनमें से कोई नहीं। पहले ही लाइन में लिखा हुआ है कि सुख विश्वास से उत्पन्न होता है और सुख जड़ता से भी उत्पन्न होता है। तो सुख किनसे उत्पन्न होता है, ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, यानी विश्वास और जड़ता दोनों से सुख उत्पन्न होता है। दूसरा क्वेश्चन, गांव के लोग असंतुष्ट नहीं है क्योंकि वह अदृश्य पे अपनी चिंता छोड़ देते हैं। सही आंसर है, उनके पास सभी सुविधाएं तो है ही नहीं, गांव में सुविधाएं तो है ही नहीं। इलाज के लिए चिकित्सा नहीं है, पढ़ने के लिए पाठशाला नहीं है, काम के लिए धंधा नहीं है, तो है क्या, सुविधा नहीं है, सुविधाओं का अभाव है, पैसे का अभाव है, काम का अभाव है। लेकिन इसके बावजूद भी वे खुश हैं, गांव के लोग संतुष्ट हैं। क्यों? क्योंकि वह जो चीज़ उनके बस में नहीं है वो सीधे ईश्वर पे, अदृश्य शक्ति पे, सत्ता पे छोड़ देते हैं कि भाई ईश्वर देखेगा, वो उसकी परवाह नहीं करते हैं, इसलिए संतुष्ट हैं, सुखी हैं। यही सेम चीज़ इसमें भी कहा गया है। तो गाँव में लोग असंतुष्ट नहीं है क्योंकि वह अदृश्य पे अपनी चिंता छोड़ देते हैं। तो नंबर 1 जो है, ए ऑप्शन जो है राइट आंसर है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। विलोम से शब्द पूछा गया है, सृष्टि का विलोम शब्द बताइए। सृष्टि का वृष्टि नहीं होता है। व्यष्टि समष्टि ये अर्थव्यवस्था से छोटा बड़ा से जुड़ा हुआ है।
सृष्टि का मतलब होता है किसी चीज़ का सृजन या बनाना, और प्रलय का मतलब होता है किसी चीज़ का पूरी तरह से विनाश कर देना। तो सृष्टि का विलोम शब्द हो गया प्रलय, इसे नोट कर लीजिए। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। मुहावरे से पूछा गया है कि भीगी बिल्ली होना, जाहिर सी बात है भीगी बिल्ली होना, भीगी बिल्ली आप लोगों ने देखा होगा, वो कांपती है, डर जाती है। तो सर्दी लग जाना, नहीं भाई, भीगी बिल्ली का मतलब ये नहीं होता है। चौकस रहना, चौकस क्यों रहेगी, डर जाना, बिल्ली की आवाज़ निकालना, नहीं। तो राइट आंसर है भीगी बिल्ली होने का मतलब यही होता है जब कोई आदमी बहुत डर जाता है। अगर आप लोगों ने कभी किसी भीगी हुई बिल्ली को देखा होगा, सही में देखा होगा, तो सहमी सी होती है, डरी सी होती है, कांप रही होती है। तो भीगी बिल्ली होने का मतलब है डर जाना। जब कोई आदमी डर जाता है, कहते हैं कि भैया भीगी बिल्ली बन गए, फलाने से डर गए, तो डर जाने का मतलब होता है भीगी बिल्ली बन जाना। पांचवा क्वेश्चन है पर्यायवाची से पवन का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। पवन का मतलब क्या होता है भाई, पवन का मतलब हवा होता है भाई, जो हवा चलती है पवन। मिलना, पवन का मतलब मिलना नहीं होता, पवन का मतलब पूजना भी नहीं होता है, पवन का मतलब आदर भी नहीं होता, पवन का मतलब होता है समीर। ठीक है, समीर का मतलब ही होता है पवन या हवा, एक ही चीज़ है। तो पवन का पर्यायवाची हो गया समीर। छठवां क्वेश्चन दिया है कि सन मार्ग में प्रयुक्त संधि कौन सी है। पहला दिया है स्वर संधि, दूसरा विसर्ग, तीसरा व्यंजन और विसर्ग, और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सममार्ग का अगर संधि विच्छेद आप करेंगे तो ये क्या बन जाएगा भाई, सम हो जाएगा, हलंत लग जाएगा, मतलब आधा माह प्लस मार्ग। तो क्या हो गया भाई, सम धन मार्ग बराबर सम मार्ग, सम मार्ग हो जाएगा, सम मार्ग हो जाएगा। जाहिर सी बात है सम मार्ग में आधा हा आ गया, क्या लग गया भाई, व्यंजन संधि हो गई। सम मार्ग में कौन सी संधि हो गई, अरे भाई माँ में, ये देख लीजिए, सम में माँ में कौन सी मात्रा है, कोई मात्रा नहीं है, आधा माँ है ना भाई, सम आधा माँ, आधा माँ, इसीलिए तो हलंत लगा हुआ है। और मार्ग में कौन सी मात्रा है, बड़ा आ की मात्रा है। तो जब भी किसी व्यंजन के साथ कोई व्यंजन मिलता है या किसी व्यंजन के साथ कोई स्वर मिलता है, स्वर मतलब छोटा आ से लेके जो छोटा बड़ा, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए आई ओ, इसे क्या कहते हैं, इसे स्वर कहते हैं। और बाकी पूरा का से लेके काका का गंगा चाचा चाचा यहाँ से लेके ज्ञानी तक सारे को व्यंजन कहते हैं। तो तीन तरह की संधि होती है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। जब स्वर से स्वर मिलता है तो स्वर संधि, व्यंजन से कोई व्यंजन मिल जाए या कोई स्वर मिल जाए तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और विसर्ग संधि में जो है आहा वाली मात्रा हो जाती है, जब आहा की मात्रा वाली कोई चीज़ होती है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। सममार्ग में सम धन मार्ग मिलकर बनता है सममार्ग, और सम में आधा माँ लिखा है, आधा माँ यानी व्यंजन है, व्यंजन से कोई छोटा आ, बड़ा आ मिल जाए या कोई और व्यंजन मिल जाए तो जाहिर सी बात है कि वो व्यंजन संधि हो जाएगा। तो वह सममार्ग में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है समास से जुड़ा हुआ कि गंगा जल में कौन सा समास है। गंगा जल का अगर आप, समास का क्या मतलब होता है, शब्दों से मिलके जो है, जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिल रहे थे और उनसे जो एक नया शब्द या एक संक्षिप्त शब्द बनता था, उसी का नाम होता है समास। समास शब्दों का जोड़ है, शब्दों का आपस में जोड़ के उसको संक्षेप किया जाता है, उसको छोटा किया जाता है, उसी को समास कहते हैं। तो गंगा जल को जोड़ के दो शब्द मिले हुए हैं, गंगा का जल, एक तो है गंगा, गंगा नदी, प्लस नदी जल, जैसा कि हम सभी जानते हैं इसकी, गंगा जी की नदी को पवित्र जल माना जाता है, इसका धार्मिक महत्व है। तो गंगा का जल मिलकर हो गया गंगा जल। गंगा जल में पूछा जा रहा है कौन सा समास है। द्विगु समास में हमने कहा था कि दिशा होती है, अव्ययी भावों में एक अलग अर्थ निकलता है, बहुव्रीहि का अलग चीज़ है। तत्पुरुष समास में जब दोनों, जैसे गंगा और जल दोनों ही महत्वपूर्ण है, जब अगला भाग किसी जो पहला शब्द है और जो उसी का दूसरा शब्द है, दोनों महत्वपूर्ण हो, दोनों महत्वपूर्ण हो, दोनों बराबर हो, दोनों में बैलेंस हुआ हो, मतलब ना ये छोटा है ना वो बड़ा है, ना वो छोटा है ना ये बड़ा है, इस तरह से कोई चीज़ होती है, तो गंगा का जल, गंगा भी महत्वपूर्ण है और जल भी महत्वपूर्ण है। तो इसमें कौन सी समास है, तत्पुरुष समास है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। वर्तनी शुद्ध वर्तनी पूछा जा रहा है। यहाँ पे हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकशिपु, हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप। तो हिरण्यकश्यप से जो है, जैसा कि हम लोग जब है हिरण्यकश्यप कहते हैं, सही वर्तनी क्या है, हिरण्यकश्यपु। जो पहला ऑप्शन दिया है ए अपन लिखा हुआ कि हिरणा नहीं, हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु। जो आप लोग को जो है कथा सुने होंगे, चीर के वो मारते हैं, अवतार लेते हैं भगवान विष्णु और तमाम चीज़ें हैं। सही आंसर इसका जो है, राइट जो है वर्तनी सही है हिरण्यकश्यपु का। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, हो सकता है कि रिपीट कर जाए क्योंकि कई बार कई एग्जामिनेशन में इसी तरह से पूछा गया है। नौवां क्वेश्चन, सही विकल्प चुनिए। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे क्या कहते हैं, मतलब सुंदर गर्दन वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं।
सुदर्शन कहते हैं, नहीं भाई दर्शन नहीं कहते हैं, सुग्रीव कहते हैं। जी हाँ, सुग्रीव। ग्रीव मतलब होता है गर्दन और सु मतलब होता है सुंदर। सुंदर वही, अब भाई सुग्रीव वही बाली और सुग्रीव वाले दोनों भाई वाला वही सेम चीज़ है, सुग्रीव वही है सुग्रीव। तो सुग्रीव का मतलब होता है जिसकी गर्दन सुंदर होती है। आप लोग जब रामायण देखिएगा तो इस बार ध्यान से देखिएगा कि सही में सुग्रीव की जो गर्दन थी वो सुंदर थी कि कैसी थी, तो आप लोग चेक करिएगा। सुग्रीव का मतलब होता है जिसकी गर्दन सुंदर हो, उस व्यक्ति को सुग्रीव कहते हैं। सुनयन का मतलब नयन तो आँख से जुड़ा हुआ, सुकुमार से मतलब होता है जो सुंदर राजकुमार है उसके लिए शब्द यूज होता है। तो सुग्रीव होगा जिसकी जिसकी गर्दन सुंदर हो। लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा महादेव की पर्यायवाची है। एक और क्वेश्चन आ गया महादेव से। महादेव मतलब हो गया भगवान शंकर या भगवान भोलेनाथ। तो शंकर जी यानी महादेव की पर्यायवाची इनमें से कौन है। नारायण नहीं है, नारायण का मतलब भगवान विष्णु होता है। गरुड़ जो है अपने आप अलग अलग एक व्यक्ति हैं। विश्वम्भर का मतलब भी या तो जो है विष्णु जी होता है या फिर जो है होता होगा कोई और, मतलब भगवान का ही मतलब है विश्वम्भर का। चंद्रशेखर का मतलब है महादेव, यानी चंद्रशेखर का मतलब ये होता है भोलेनाथ है, भोलेनाथ या फिर जो है शंकर या फिर जो है महादेव। चंद्रशेखर अगर भगवान शंकर की अगर आप लोगों ने कोई फोटो देखी होगी तो उनके सर पे एक जो है चांद जैसा ऐसे लगा होता है, चंद्रमा लगा होता है और उसी से गंगा जल भी निकल रहा होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए उनको कहा जाता है जिनके सर पर चंद्रमा है, जिनके सर पर चंद्रशेखर है, उसी को कहते हैं भगवान भोलेनाथ, उसी को कहते हैं महादेव। तो आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लोग इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।